ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। राहु केतु का राशि परिवर्तन एक सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाला है और 18 महीने के बाद राहु और केतु अपने राशि को परिवर्तित करते हैं। इस बार राहु का जो राशि परिवर्तन होगा वो 23 सितंबर को होगा और ये 11 अप्रैल 2022 तक अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जहां पर राहु अपनी उच्च राशि वृषभ में उपस्थित रहेंगे और केतु की उपस्थिति वृश्चिक राशि में रहेगी। एक तरफ जहां पर शुक्र जो कि राहु का मित्र है, यानी राहु अपने मित्र राशि में उपस्थित रहेगा, जबकि जो मंगल है जो कि केतु के लिए एक शत्रु राशि मानी जाती है, तो केतु अपने शत्रु ग्रह के घर में रहने वाला है, जबकि राहु अपने मित्र के घर में रहेगा। इसके परिवर्तन के स्वरूप बहुत सारे आप देखिएगा, एक के बाद एक राजनीतिक उठापटक काफ़ी जगह पर आएगा। मेरा इशारा जो है उन प्रदेशों में है जहाँ पर अनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। डायरेक्टली कहा जाए तो बॉम्बे के बारे में बात कर रहा हूँ। 23 सितंबर को इसका राशि परिवर्तन होगा और पहले ही प्रोडक्शन में मैं बता चुका हूँ 24 जुलाई ±2 मंथ, तो जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, तो ये राहु केतु का भी राशि परिवर्तन होना है। और राहु केतु का राशि परिवर्तन जो होता है राजनीतिक उठापटक बहुत तेज़ी से लाएगा, चाहे वो राजस्थान की जो सक्रिय राजनीति अभी थोड़े दिनों के लिए कुछ स्टेबिलिटी सा दिख रही है उसमें हो, या वो किसी अन्य राज्यों में राजनीतिक उठापटक होने की तैयारी हो। साथ में कई राजनीतिक लोगों के स्वास्थ्य पर भी विशेष ये प्रभाव डालने वाला है, जिसमें प्रमुख रूप से कहा जाए तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं उनके लिए प्रॉब्लम, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह की मैं बात करूं, उनके लिए ये समय थोड़ा खतरनाक अकस्मात होने वाला है। और कुछ फिल्मी हस्तियों के लिए जैसे दिलीप कुमार हुए, और साथ में हालांकि मैं नहीं चाहता हूं किसी की तबीयत पर बहुत कुछ टिप्पणी किया जाए, लेकिन फिर भी जो मुझे दिखाई देता है मैं वो बोलता हूं और उसको मैं ज़रूर चेक करता हूं कि वो एक्चुअली हुआ या नहीं हुआ। तो राहु केतु का जो राशि परिवर्तन होगा वो आप कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले मेरे जितने भी प्रोडक्शन होते हैं दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन एसेंडेंट, लगन के आधार पर ये बेस्ड होते हैं और लगन को आधार बनाकर आपको इसको चेक करना होगा। और लगन को अगर आपको नहीं पता है कि आपका लगन क्या है तो नीचे दिए गए लिंक में कुंडली एक्सपर्ट का आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड करना, और उसमें आप जब अपने बर्थ डिटेल को डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ में, तो आपको आपका असेंडेंट बता देगा। या बहुत सारे और भी इस तरीके के ऐप आते हैं जहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ यानी बर्थ डिटेल आप डाल दीजिए और आपको आपके लगन के बारे में, आपकी राशि के बारे में, आपकी ग्रहों की दशा के बारे में एक जनरल आइडिया तो मिल जाता है। फिलहाल स्टार्ट करने वाले हैं राहु और केतु का राशि परिवर्तन। देखिए, इसको बता दूं राहु क्या चीज़ है। सबसे पहले एक जनरल, क्योंकि परिवर्तन होगा तो हमारे व्यूअर्स को ये भी पता होना चाहिए कि राहु एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि राहु और केतु कोई जनरल कोई प्लैनेट नहीं है। जैसे अगर हम बात करें कि न्यूटन का अगर हम फार्मूला यूज़ करते हैं F = m1 m2/r², तो m1 m2 क्या होता है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन राहु और केतु के केस में कहा जाए तो मास जो है दैट इज़ शैडो, और शैडो का कभी भी मास नहीं होता, ये छाया ग्रह है। लेकिन फिर भी कमाल की बात है कि राहु और केतु का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, और ये आप ऐसे नहीं समझ पाइएगा। आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ के रोटेशन से निकलती है और मून के ऑर्बिट को क्रॉस करती है, दो जगह पर नोड बनता है और उसका इफेक्ट इतना तगड़ा होता है कि उनको छाया
प्लैनेट माना जाता है। छाया केवल नाम के लिए छाया है, लेकिन एक्चुअली में ये दोनों ही मायावी प्लैनेट हैं। और एक का काम झूठ बोलना, छल कपट करना, अकस्मात कुछ ज़बरदस्त कहा जाए तो पॉजिटिव चीज़ें लाइफ में ले आ दे, या अकस्मात कुछ बुरी खबरें ले आ दे। यानी राहु की बात कर रहा हूँ तो राहु एक झूठा प्लैनेट, राहु अंधकार प्रिय प्लैनेट है, राहु शनि का गुप्तचर कहलाता है, राहु ड्रैगन्स हेड के नाम से जाना जाता है, और इसके पास केवल धड़ होता है और शरीर नहीं होती है, जबकि केतु के पास केवल शरीर होता है और उसके पास धड़ नहीं होती है। लेकिन फिर भी दृष्टियों की बात किया जाए तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि केतु की दृष्टि नहीं है, लेकिन जो लॉजिक होता है किसी भी ग्रहों की दृष्टि का, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसके पास अगर आँख है तभी दृष्टि देखेगा। कभी कभी विदाउट आँख के भी लोग चेक कर लेते हैं कि कहाँ पर क्या पोजीशन है या नहीं है, ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। इसीलिए वेदों में, पुराणों में वर्णित है कि केतु की भी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि होती है, और राहु की भी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि होती है। तो केतु मोक्ष का कारक कहलाता है, मोक्ष का कारक है, और इसको आप मंगल के तरीके से ही क्रूर मान सकते हैं, लेकिन मंगल से इसकी क्या होती है, शत्रुता होती है। तो राहु जो है अपना राशि परिवर्तन करके शुक्र की राशि में जाएगा, और केतु अपना राशि परिवर्तन करके मंगल की राशि में जाएगा, और मंगल केतु का शत्रु है जबकि शुक्र राहु का मित्र है। तो इनके परिवर्तन से बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज होने वाली हैं। विदाउट स्किप किए हुए कम से कम अपने लगन के बारे में पूरी जानकारी देख लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और इसलिए वीडियो का ड्यूरेशन लंबा हो सकता है। अब हम धनु लगन की बात करते हैं। देखिए, धनु लगन में ये जो राशि परिवर्तन होने वाला है, एक तो राहु का राशि परिवर्तन आपके लगन से 6वें स्थान पे, अर्थात रोग, ऋण और शत्रु के घर पे होने वाला है, और वहाँ पर अपने मित्र के घर में जाकर राहु बैठेगा। जनरली राहु पाप ग्रह माना जाता है और बड़ी उदासीन होता है, मतलब आप ये कहिए कि एक अलग ही टाइप का प्लैनेट है, जिसमें आप ये कहिए कि इसका जो नेचर है थोड़ा मलिन टाइप का होता है। आप राहु को अगर रियल लाइफ में देखना चाहते हैं तो समझ लीजिए जो नाली साफ़ करते हैं वो राहु के साक्षात होते हैं, जो गटर को साफ़ करते हैं वो राहु के समान होते हैं। और राहु रोग स्थान पे चला जाए तो रोग स्थान को ख़त्म कर देता है। और यहाँ पर क्योंकि मित्र के घर में जा रहा है तो यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं में या किसी प्रकार के कंपटीशन में या किसी प्रकार के आपसी प्रतिद्वंद में, ये सभी में आपको विजय निश्चित रूप से दिलाने वाला है। लेकिन इसकी जो पंचम दृष्टि पड़ेगी वो आपके दशम स्थान पर अपने मित्र बुध के घर में पहुंचेगी, और बुध की लगन के साथ एक न्यूट्रल रिलेशनशिप होने के कारण आपको जो कर्म स्थान है वहाँ पे राजनीति का शिकार होना पड़ सकता है, और काम को लेकर कुछ स्थान परिवर्तन के योग भी ये गोचर में बना देगा। इसकी 9वीं दृष्टि, 7वीं की बात नहीं करूँगा, सीधे 9वीं की बात करें तो जिसकी 9वीं दृष्टि जो है वो शनि के साथ धन स्थान पे पड़ेगी, तो निश्चित रूप से अपने मित्र शनि के स्थान पे, और शनि अपने घर में रहेगा और राहु भी अपने घर में है, लेकिन रोग स्थान पे बैठ के जब धन को देखेगा तो धन अकस्मात धन तो ले आ देगा, और यहाँ पर कुछ मुसीबतों के बाद धन का संचार हो पाएगा, क्योंकि राहु और शनि जो है गले के स्थान पर बैठ रहे हैं। तो कुछ एलर्जिकल, जिनको रियली अस्थमा की प्रॉब्लम है या एयरी डिसीज़ है, आजकल सांस लेने में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है क्योंकि पर्यावरण बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, तो ये गोचर में
थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। जब तक ये नवम पंचम योग बना रहेगा तब तक ईयरी डिसीज़ कम नहीं होने वाला है, अपितु बढ़ेगा। अभी तो हम कोरोना के कारण मास्क पहन के घूम रहे हैं, हो सकता है कि थोड़े दिन के बाद अभी वातावरण थोड़ा शुद्ध हो गया है, वैक्सीन आ गई है, और इसके बाद धीरे धीरे जब चीज़ें रूटीन पे चलेंगी फिर पॉल्यूशन बढ़ेगा और उसके बाद फिर मास्क लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है, और वो मास्क पॉल्यूशन से बचने के लिए होगा। तो ईयरी डिसीज़ अभी छोड़ने वाला नहीं है। और अगर आपका धनु लगन है तो आपको विशेष यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। केतु की उपस्थिति आपके लगन भाव से कहाँ पर होगी? द्वादश में होगी, और अपने परम शत्रु मंगल के घर में होगी। और मंगल के घर में होने के कारण विदेशों से संबंध जो होंगे वो आपके खराब होने लगेंगे। विदेशों से लेकर अगर आप कोई काम करना चाहते हैं या आपकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसमें कुछ कमी आ सकती है। शत्रु आपके ऊपर निगेटिव कमेंट कर सकते हैं। शत्रु आपके मान पद और प्रतिष्ठा को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन मोक्ष का देवता जब अपनी पंचम दृष्टि से आपके सुख स्थान को देखेगा तो सुख में थोड़ी सी ये कमी ज़रूर करेगा। और भूमि वाहन मकान में जिनके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है या जिन्होंने भूमि वाहन मकान तो ले लिया है लेकिन कुछ ना कुछ लीगल एक्शंस उनके बीच में चल रहा है, तो लीगल एक्शंस में पॉजिटिव रिजल्ट यही केतु आपको यहाँ पर देने वाला है। केतु की जो एक खतरनाक दृष्टि पड़ेगी, 9वीं दृष्टि, वो आपके आयु पे पड़ेगी। तो अकस्मात दुर्घटना के योग बन जाना या पाइल्स की समस्या, जिन लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम है उनको पाइल्स की समस्या बढ़ जाना, या आप कहिए शरीर के अंदर, स्टमक के अंदर या लीवर के अंदर कहीं पर स्टोन का संचार हो जाना, ऐसा गोचर में कम से कम धनु लगन वाले जातकों के लिए ये करने वाला है। तो उपाय के लिए ऑलरेडी मैं एक अलग से वीडियो बता रहा हूँ, उसको भी आप ज़रूर चेक कीजिए कि राहु केतु के क्या उपाय होते हैं। राहु के बारे में पहले भी बता चुका था, उसका उपाय कैसे किया जा सकता है। केतु के लिए भी उपाय का वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। फ़िलहाल गोचर में तो इस तरीके से इसका परिणाम ज़रूर रहेगा। और जाते जाते बता दूं कि आज के दिन से ही कुंडली एक्सपर्ट ने अपना एक मंथली मैगज़ीन का आरंभ कर दिया है जिसका नाम ज्योतिष विज्ञान है। और इस मैगज़ीन को आप अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो नीचे दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए। और ये पूरा इसका संपादन कार्य मैंने किया और कई जगह आर्टिकल्स जो है मैंने खुद लिखे हैं, अपने वर्ड्स में उसको लिखे हैं। तो आप उसको पढ़िए और अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिए। देखिए, मेरा एक ही सपना है कि इस विद्या को घर घर पहुंचाने का, इस विद्या पर से जो लोगों का विश्वास उठा है उसको सही करने का। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी हर बात सही होती है, मेरी हर बात 100% परफेक्ट हो जाती है, पत्थर की लकीर हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं जिस काम पर लगा हुआ हूँ उससे पीछे नहीं हटने वाला। और देखा जाएगा लोग क्या कहते हैं, मैं इसकी परवाह नहीं करूँगा। मैं अपने काम को पूरे तरीके से, पूरी ईमानदारी के साथ निभाना चाहता हूं और फिर मैं इसका रिस्पांस देखना चाहता हूं कि कैसा आ रहा है। और अगला महादेव सेशन संडे को होगा, 5वां महादेव सेशन। और जो लोग चैटिंग करते थे, अब मैगज़ीन में, उसी मैगज़ीन में लगभग 8 से 10 लोगों के प्रश्नों के उत्तर भी छपेंगे। तो आप चैटिंग बॉक्स में जब आप चैट करते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन लेने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए लाइव ऑडियो के थ्रू ही बात करेंगे। और चैटिंग के जो क्वेश्चन होंगे हम आपके उस लाइव चैटिंग से उठाकर, और जो नीचे दिए गए लिंक में जो पुस्तक दी हुई है, जो मैगज़ीन दी हुई है, अभी ये निःशुल्क है, केवल आपके सेवा के लिए ये बनाई गई है। अगर रियली सीखना चाहते हैं तो 1 सितंबर से
मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है और मोबाइल ऐप के थ्रू ही मैं पढ़ाऊँगा। तो जिनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है वो अपना करवा सकते हैं और मोबाइल ऐप के लिंक में सारी डिस्क्रिप्शन इसमें दी हुई है। तो मैगज़ीन को पढ़िए। जिनको सीखना है, जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनके लिए मैगज़ीन की व्यवस्था कर दी गई है। और इसके पैरेलल में भी मैंने बताया था एक और चैनल ओपन किया हूँ, एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा, जिस पे कुछ ही दिनों में कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें उस पे ज्योतिष से रिलेटेड, क्योंकि इस वाले चैनल पे काफ़ी राशिफल और राजनीतिक भविष्यवाणियाँ भी होती है। तो उस वाले चैनल पे केवल ज्योतिष सीखने से रिलेटेड चीज़ों को हम प्रस्तुत करेंगे। तो मेरा उद्देश्य है सभी तरीके से आपकी मदद करना। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा। ओम नमः शिवाय।